हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियोस में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने के 3 मेथड्स देखे थे, जो थे फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग द स्क्वायर एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। फैक्टराइजेशन हमने किया, आज हम करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सो लेट अस स्टार्ट विद क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आपको पता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं। अब हमने एक मेथड तो देखा था कि जिसमें हम फैक्टराइजेशन से फाइंड कर रहे थे रूट्स। आज हम एक नया टॉपिक करेंगे विच इज़ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये फॉर्मूला क्या है? x इक्वल्स माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। सबसे पहली बात कि हमने x की वैल्यू क्यों फाइंड की, क्योंकि आपको पता होगा कि रूट्स क्या होते हैं। रूट्स होते हैं वेरिएबल्स की वो वैल्यू जिसको जब हम इक्वेशन में रखें तो लेफ़्ट साइड और राइट साइड इक्वल हो जाएं। अब हम जनरली जो इक्वेशंस लेते हैं वो x की फॉर्म में होती है और जो हम स्टैंडर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं वो भी x की फॉर्म में होती है, इसीलिए फॉर्मूला में x आएगा। लेकिन यहाँ पे 2 बातें ध्यान देने लायक हैं। एक ये कि सबसे पहली बात, ये प्लस माइनस क्या है, और दूसरा व्हाट इज़ d। तो प्लस माइनस तो बहुत ईजी है, क्योंकि 2 रूट्स होते हैं तो हम यहाँ पे प्लस और माइनस लिख देते हैं कि एक बार तो ये प्लस रूट डी हो जाएगा और एक बार यहाँ पे होगा माइनस रूट डी। क्योंकि बाकी सभी टर्म्स सेम हैं, सिर्फ साइन का डिफरेंस है, इसीलिए हम इसको मर्ज करके ऐसे लिख देते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट डी होल अपॉन 2a। इसको आप इंडिविजुअली ऐसे भी लिख सकते हो, मर्ज करके ऐसे भी लिख सकते हो। Now let's come to this d. What is d? d is discriminant. अब discriminant क्या होता है, कैसे यूज़ होता है, इससे हमें क्या पता चलता है, ये देखते हैं। d का फॉर्मूला सबसे पहले देखते हैं। दिस इज b स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये फॉर्मूला कहाँ यूज़ होगा? एक तो सिंपल सी बात है, ये आपके सामने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखा है, यहाँ पे d यूज़ होना है। दूसरा, इसके अलावा इसका क्या यूज़ है? तो नेचर ऑफ रूट्स नाम का एक टर्म आएगा, नेचर ऑफ रूट्स, जहाँ पे इस डी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो नेचर ऑफ रूट्स हम देखते हैं। देखो, डी या कोई भी एक नंबर ले लो, उसकी पॉसिबली 3 टाइप्स की वैल्यू हो सकती हैं। फर्स्ट, कि अगर वो नेगेटिव हो। अब नेगेटिव के केस में हम लिखते हैं डी इज़ लेस देन 0। या सेकंड केस हो सकता है कि वो 0 के इक्वल हो, विच मीन्स d इक्वल्स 0। थर्ड पॉसिबिलिटी इज़ कि वो 0 से बड़ा हो, मतलब पॉजिटिव हो, तो उसे हम लिख सकते हैं d ग्रेटर देन 0। अब यही 3 पॉसिबल केसेस हैं जो हो सकते हैं d के केस में। अब इसमें क्या होगा, इफ़ d इज़ लेस देन 0, अगर d की वैल्यू नेगेटिव आती है, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac जब आप फाइंड करते हो एंड इफ़ इट कम्स नेगेटिव, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। मतलब कि जो भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होगी उसके आप रियल रूट्स फाइंड नहीं कर सकते। सेकंड, इफ d इज 0 तो रूट्स रियल होंगे, रियल रूट्स। अब और अगर d ग्रेटर देन 0 हुआ तो भी रियल रूट्स होंगे। लेकिन डिफरेंस क्या हुआ फिर दोनों में? अगर d 0 भी आया, ग्रेटर देन 0 भी आया, दोनों केसेस में रियल रूट्स हैं। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस? डिफरेंस ये होगा, इफ़ d इज़ 0 तो रूट्स रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे, रियल एंड इक्वल रूट्स। एंड इफ d इज़ ग्रेटर देन 0 देन रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग वैल्यू होगी इनकी। इस पूरे टॉपिक को लेट्स अंडरस्टैंड विद एन एग्जाम्पल। ओके, सो द एग्जाम्पल इज 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल्स 0। अब ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, दिस इज एग्जाम्पल नंबर 16। अब इसमें करना क्या है? इसमें है कि वी हैव टू फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस इक्वेशन एंड हमें फिर उसके बाद नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करना है कि रूट्स किस तरह के हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? हमने देखा कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा,
d is b स्क्वायर माइनस 4ac। अभी BAC क्या है? रिमेंबर दैट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट वाज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स 0। अब आप यहाँ से कंपेयर करेंगे जब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो हमें क्या मिलेगा? e इक्वल्स टू b इक्वल्स -4, डोंट फॉरगेट दिस नेगेटिव साइन, एंड c इज 3। अब हम इन a b c की वैल्यू को पुट करते हैं तो d हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यूज रखेंगे, b इज -4, that is -4 whole square, minus 4ac, 4, a is 2, c is 3. So 4 square minus 4 square will be 16, negative sign, 4 2s are 8, 8 3s are 24, और ये हुआ 16 माइनस 24 होता है -8। तो अब हम d की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, इसको हम कंपेयर करते हैं जो हमने ऊपर 3 केसेस किए थे। d इज नेगेटिव विच मीन्स d इज लेस देन 0। तो अब हम क्या लिखेंगे? सिंस d इज लेस देन 0, देयरफॉर गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। सो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। अब क्योंकि रूट्स रियल है ही नहीं तो वी कैन नॉट फाइंड देम। अगर रूट्स रियल होते तो हम उन्हें फाइंड कर सकते थे यूजिंग क्वाड्रेटिक और यूजिंग फैक्टराइजेशन, बट फैक्टराइजेशन को हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कैसे रिलेट करते हैं ये हम आगे आने वाले टॉपिक्स में देखेंगे। लेट अस डू वन अनदर एग्जाम्पल। अब ये एग्जाम्पल जो हम ले रहे हैं ये एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन 1 से है। एक्चुअली एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसे हम करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स एंड इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट देन फाइंड देम। मतलब इस क्वेश्चन को बेसिकली हमें 2 पार्ट्स में पूछा गया। पहला पार्ट कि वी हैव टू फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स, ये पार्ट हो जाएगा। दूसरा पार्ट क्या है कि अगर रूट्स रियल होते हैं तो हमें उन रूट्स को भी फाइंड करना है। अब यहाँ पे तो हमें मेथड मेंशन नहीं किया कि हमें किस मेथड से करने हैं, लेकिन हाँ फिलहाल हम क्वाड्रेटिक फार्मूला स्टार्ट कर चुके हैं तो हम इसे क्वाड्रेटिक फार्मूला से ही करेंगे। तो लेट अस कंपेयर विद स्टैंडर्ड फॉर्म। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। ऑन कंपेयरिंग व्हाट डू वी गेट? वी गेट a एज 3, b एज -4√3 and c as 4. So a is 3, b is -4√3, c is 4. तो d का फॉर्मूला क्या था? b स्क्वायर माइनस 4ac। एवरी टाइम यू हैव टू राइट दिस फॉर्मूला ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो, कोई मिस्टेक ना हो। b इज -4√3 होल स्क्वायर -4ac, a इज 3, c इज 4। ओके अब देखो नेगेटिव का स्क्वायर इज पॉजिटिव तो वाली प्रॉब्लम सॉर्ट आउट। 4 स्क्वायर इज 16 एंड √3 स्क्वायर इज 3। अगेन 4 3s are 12, 12 4s are 48। अब यहाँ देखो 16 3s are 48 -48, इट इज़ 0। अब क्योंकि d 0 है और हमने अभी लास्ट में ही देखा है लास्ट पेज पे कि d 0 होता है तो रूट्स रियल और इक्वल होते हैं। तो क्वेश्चन क्या था कि इफ़ रियल रूट्स एग्जिस्ट, अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो उन्हें फाइंड करो। हम लिखेंगे सिंस d इज 0 देयरफॉर रियल रूट्स एग्जिस्ट। अब एग्जिस्ट करते हैं तो हमें उन्हें फाइंड करना है। तो अब हम यूज़ करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आप अपनी क्लैरिफिकेशन के लिए कि कन्फ्यूजन ना हो यहाँ लिख दो यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो x की वैल्यू क्या है फॉर्मूला के हिसाब से? -b प्लस -√d होल अपॉन 2। तो ये पहले फॉर्मूला वाला नेगेटिव साइन लिखा जाएगा, फिर ब्रैकेट, क्योंकि b की अब जो भी वैल्यू होगी इट माइट बी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रख सकते हैं। तो -4√3
प्लस माइनस स्क्वायर रूट डी क्या होता है, डी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0, अभी हमने यहाँ फाइंड की है, अपॉन 2a, a क्या है 3, ओके। तो माइनस माइनस प्लस, तो 4√3 एज इट इज, अब प्लस माइनस रूट 0 इज 0, 2 3 आर 6, तो ये हो गया। अब आप 0 प्लस करो या माइनस करो, उसकी वैल्यू वही रहनी है, तो 4√3 अपॉन 6, सिंप्लीफाई करेंगे 2√3 अपॉन 3, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और यहाँ पे हमने देखा था प्लस माइनस 0 है। आप एक बार 0 प्लस करोगे यहाँ पे, आप एक बार यहाँ 0 माइनस करोगे, तो दो वैल्यूज़ मिलने वाली हैं आपको, और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में वो दोनों वैल्यूज सेम आने वाली हैं। क्यों? क्योंकि d की वैल्यू 0 थी और हमने क्या पढ़ा था कि जब भी d इक्वल 0 होगा तो रूट्स इक्वल होंगे, तो ये इक्वल रूट्स आ गए। अब हम एक और एग्जांपल लेके स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 4.4, पिछला क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का था, ये भी एनसीईआरटी का है। एग्जाम्पल क्या है, क्वेश्चन क्या है, 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल्स 0। तो फिर से कंपेयर करते हैं, इस बार थोड़ा डायरेक्ट लिखते हैं, a की वैल्यू 2, b माइनस 6 एंड c 3। हमें यहाँ पे फिर से नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करना है, और अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो हम उन्हें भी फाइंड करेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो d इक्वल्स b² माइनस 4ac, तो b² b इज माइनस 6, तो माइनस 6 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, माइनस 6 होल स्क्वायर इज 36, 4 2s are 8, 8 3s are 24, 36 माइनस 24 विल गिव यू 12। अब d की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव, विच मीन्स d इज ग्रेटर देन 0, सो वी विल राइट सिंस d is greater than 0, therefore given quadratic equation has real and distinct roots। अब रियल है और अलग अलग रूट्स भी हैं, तो हमें उन्हें फाइंड करना है। तो d इज 12। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या था, x इक्वल्स माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। हम वैल्यूज रखते हैं, b पहले तो ये नेगेटिव साइन फॉर्मूला वाला, फिर b इज माइनस 6 प्लस माइनस रूट डी, d की वैल्यू 12 अपॉन 2a, 2 इंटू a इज 2, ये हो जाएगा 6 प्लस माइनस, अब रूट 12 को वी कैन राइट 2√3 एंड 2 2s are 4। कन्फ्यूजन है अगर कि हम √12 को 2√3 कैसे लिख सकते हैं, तो एक बार हम रफली इसको करके देख लेते हैं। 12 को हमने फैक्टराइज किया, अब देखो 2 का पेयर बन गया, तो 12 इज 2 इंटू 2 इंटू 3, इसको स्क्वायर रूट कर दो तो ये 2 बाहर आ जाएगा, तो दिस इज 2√3, 2√3, 12 can be written as 2 into 2 into 3, so root 12 is 2√3। अब हम यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 4। अब इस 2 से ये 4 कटा, कैंसिल हुआ तो 2 आया, तो न्यूमरेटर क्या बचा 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 2। ये आपके फाइनल आंसर हैं, ये 2 रूट्स हैं, चाहो तो आप इसे अलग अलग से लिख सकते हो। कैसे, एक बार आपको प्लस साइन लिखना है 3 प्लस √3 अपॉन 2, और एक बार हमें लिखना है माइनस साइन 3 माइनस √3 अपॉन 2। तो ये 2 हैं आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स।
और एग्जाम्पल लेते हैं 3x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल्स 0। ये भी NCERT से है। यहाँ कंपेयर करने पे स्टैंडर्ड फॉर्म से जब हमने कंपेयर किया तो a कितना आया 3, b कितना आया -5 और c कितना आया 2। d फाइंड करते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ d? इट इज b² माइनस 4ac, b² दैट इज -5 होल स्क्वायर -4 into a is 3, c is 2, 5² is 25, negative will be positive here, negative square is positive actually, 4 3s are 12, 12 2s are 24, so d कितना आएगा यहाँ 1, क्योंकि d की वैल्यू 0 से बड़ी है इसीलिए रूट्स कैसे होंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट, क्योंकि 0 तो नहीं है ना। इक्वल कब होते हैं? जब d 0 हो, लेकिन 0 से बड़ा है तो डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, अलग अलग रूट्स होंगे। अब हम इसे फाइंड करते हैं यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। x क्या है -b प्लस -√d अपॉन 2a। तो -b इज -5 प्लस माइनस √d कितना है 1 अपॉन 2a मतलब 6, a is 3 here. Okay, so minus is plus 5 plus minus square root of 1 is 1, 2 3s are 6। तो अब हमें क्या करना है, एक बार हम यहाँ पे प्लस लेंगे वैल्यू 5 प्लस 1 अपॉन 6 और दूसरी बार हम लेंगे नेगेटिव साइन 5 माइनस 1 अपॉन 6। यहाँ पे 5 प्लस 1 इज 6, 6 अपॉन 6 इज 1। और जब हम यहाँ पे चेक करते हैं तो 5 माइनस 1 इज 4, 4 अपॉन 6 विच इज़ 2 अपॉन 3। तो यहाँ पे हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आई हैं, x इक्वल्स 1 एंड x इक्वल्स 2 अपॉन 3। यहाँ पे हमने 3 एग्जाम्पल देखे। एक में d लेस देन 0, यहाँ पे d लेस देन 0, तो जब भी d लेस देन 0 होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोई रियल रूट्स नहीं होते। सेकेंड एग्जाम्पल में हमने देखा कि d की वैल्यू 0 आई है तो रूट्स इक्वल और रियल है, तो हमने रियल और इक्वल रूट्स फाइंड किए। थर्ड एग्जाम्पल जहाँ पे d ग्रेटर देन 0 और फोर्थ एग्जाम्पल में भी d ग्रेटर देन 0। अब हम इन 4 एग्जाम्पल्स में से लेस देन 0 वाले को छोड़ के हम बाकी के 3 एग्जाम्पल्स को एक बार हम फैक्टराइजेशन से करने की कोशिश करते हैं। तो दिस इज़ योर वर्क फॉर प्रैक्टिस कि आप इन तीनों एग्जाम्पल्स को जिनमें d इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0 आया है, आप इनको फैक्टराइजेशन मेथड से करने की कोशिश करेंगे और हम नेक्स्ट वीडियो में फिर इनको एक बार रिकैप करेंगे कि क्या ये फैक्टराइजेशन से हो सकते हैं, और अगर हो सकते हैं तो क्या सारे हो सकते हैं, और अगर नहीं तो कौन कौन से हो सकते हैं, एंड व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस। तो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।